नमस्कार, मैं अनामिका फिर से आई हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ और नए मुद्दे के साथ। तो आज का जो मेरा ये वीडियो है ये है ग्रे तलाक के ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये अब बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनता जा रहा है। और इधर कुछ दिनों से देख रही हूँ मैं कि सोशल मीडिया पे ये बिल्कुल छाता जा रहा है। तो पहले लगता था कि जो समाज में या सोशल मीडिया पे चल रहा है उसका हम पे असर नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से कोरोना को पहले हम लोग एक दो केस सुनते थे सोशल मीडिया पे और वो धीरे धीरे बिल्कुल छा गया, पूरे भारत पूरे विश्व में छा गया। तो इसी तरह जो भी कुछ इस तरह की बातें हों तो उस पर हम लोगों को अगर कुछ अच्छा हो तो उसको भी उस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए, अगर वो कुछ बुरा हो तो उस पहलू को भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ग्रे तलाक के बारे में मैंने जितनी जानकारी पढ़ी है सोशल मीडिया के थ्रू ही, क्योंकि ये हम लोग तो जो आम इंसान है मिडिल क्लास फैमिली में ये तो हम लोगों ने सुना भी नहीं था कि ग्रे तलाक होता क्या है आज से पहले। फिर जब इधर कुछ दिनों से लगातार आ रहा था तो थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ी कि ये ग्रे तलाक क्या होता है। तो खबरों के अनुसार आजकल जो चर्चा में बातें आ रही हैं कि मीडिया ये कयास लगा रही है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन का तलाक होने वाला है और वो ग्रे तलाक होगा। हम लोग तो सीधा सा जानते थे कि तलाक होता है, लेकिन अब ये ग्रे तलाक। तो पता चला कि ग्रे तलाक जो होता है ये 40 से 50 साल के बीच में या उससे ज़्यादा ही एज के लोगों के बीच हो रहा है कि क्योंकि इसमें लंबे समय तक पति पत्नी एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे रहते हैं, 20 साल 25 साल 30 साल तक शादी के बंधन में बंधने के बाद वो ग्रे तलाक होती है। और ये पाश्चात्य देशों में बहुत पाया जाता था पहले इस तरह के मामले, लेकिन भारत में कम थे। लेकिन ये जो बढ़ा है और फिर उसी में ये पता चला कि ग्रे तलाक ही जिस तरह से अभी ऐश्वर्या और अभिषेक के बारे में बताया जा रहा है ग्रे तलाक होने वाला है, तो उसी तरह से ऋतिक रोशन सुजैन खान का भी हुआ था। मलाइका अरोरा मलाइका अरोरा और उनके हस्बैंड के साथ उनका जो तलाक हुआ वो भी ग्रे तलाक के श्रेणी में ही आएगा। और इस तरह से अभी तो यही देखने में आ रहा है कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ जो हो रहा है वो लंबे समय तक शादी के बंधन में बंधने के बाद वो लोग ग्रे तलाक ले रहे हैं और एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, क्योंकि ये एक रिटायरमेंट का एज होता है लगभग उसी के आसपास। तो उस समय वो लोग जब अलग होते हैं तो इसमें पैसों की भी कुछ लेन देन की भी जो भी प्रक्रिया रहती हो, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये मतलब बहुत हाई फाई तरीके का तलाक हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो मिडिल क्लास फैमिली में महिलाएं तो कभी चाहती ही नहीं हैं कि 45-50 के बाद वो तलाक लें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम भी है तो वो चाहती हैं कि अब जो बाकी की ज़िंदगी है वो हम आराम से शांतिपूर्वक किसी से कोई एक्सपेक्ट किए बिना अपनी ज़िंदगी काट लेती हैं। आए दिन हम लोगों ने देखा है कि पति पत्नी में अगर नहीं भी बन रहा है 50 के बाद तो पति अपने काम में बिजी रहते हैं, पत्नी अपने कामों में व्यस्त रहती हैं, और दोनों अलग रहते हुए भी एक ही जगह रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। और चूँकि पत्नी अपने घर के सारे व्यवस्था को देखती हैं, पति सारे खर्चे उठाते हैं, और इस तरह से वो एक नहीं भी अगर दोनों में बन रही है तो एक ही घर में रहते हैं, एक साथ बच्चों को ध्यान रखते हैं, या मतलब फैमिली से वो बंधे रहते हैं। और मैं तो कहूँ कि हमारे भारत के लिए ये ग्रे तलाक और मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है। क्योंकि जहाँ 45 से 50 के बाद अगर तलाक का सोचो तो सोचो जो महिलाएं जो कि हाउस वाइफ रह गई हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों को पति को दे दी हैं और अपने लिए कभी कुछ भी नहीं सोची, ना कुछ अपना भविष्य सोची, उसको अगर 50 साल के बाद पता चले कि उसका पति उसको तलाक दे रहा है तो वो तो बिल्कुल सड़क पे आ जाएगी सीधे, मतलब आसमान से गिरेगी। और बिल्कुल वो मतलब उसके लिए तो ये बहुत सहना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं नहीं मानती हूँ कि ये तलाक सही है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि तलाक की नौबत जब आती है तो
ये ज़्यादातर एक तो हमारे जो भारत का कल्चर नहीं है, हमारे सभ्यता संस्कृति में ये तलाक का कल्चर नहीं है। लेकिन अब आए दिन देखने में आ रहा है कि पति पत्नी के बीच में नहीं बन रहा है तो तलाक हो गया। और ये जो है हम लोग अब इस दिशा में जा रहे हैं कि इस पे बहुत सोचना होगा कि 50 साल के बाद तलाक, और उसके बाद फिर दोनों अलग रहेंगे और दोनों अलग रहने की सोचेंगे, फिर बच्चे, मतलब ये सोचना ही हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा है। लेकिन खैर, सेलिब्रिटीज़ की अपनी दुनिया होती है, उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों इतने सक्षम होते हैं कि दोनों अलग रह के भी अपनी ज़िंदगी में बिना कोई फ़र्क पड़े वो ज़िंदगी जी सकते हैं। इसमें बच्चों की ऐसी कोई लायबिलिटीज़ नहीं बनती है। कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया है कि पति पत्नी जब चाहें अपने बच्चों से मिलते हैं, उसके साथ रहते हैं। तो खैर, ये सेलिब्रिटीज़ की बातें हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी में ये ग्रे तलाक को ना आने दें, क्योंकि खुशहाल ज़िंदगी जो है वो एक साथ रहने में है, ना कि दूर रहने में। क्योंकि हाउसवाइफ अगर अपनी सारी ज़िंदगी पति और बच्चों के लिए ही समर्पित रहती हैं, तो फिर हमें नहीं लगता है कि 50 साल के बाद ये ग्रे तलाक की नौबत आनी चाहिए। और मैं चाहूँगी, आप लोग के क्या विचार हैं? अगर आप लोग को लगता है कि ग्रे तलाक हमारे यहाँ नहीं, इसको ज़्यादा कुछ हम लोग इसको समाज में ज़्यादा ना पनपने दें, तो इसके लिए हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और कभी कभी होता है कि इस तरह की नौबत ना आए, अगर आ रहा है तो उसका हम लोग समर्थन ना करें और कोशिश करें कि इन सब बातों से दूर रहें। और कभी कभी होता है ना कि इसीलिए भी कहा भी जाता है कि सेलिब्रिटीज़ की दुनिया ही अलग होती है। हम लोग सेलिब्रिटीज़ की देखा देखी ना करें। मिडिल क्लास फैमिली की दुनिया अलग होती है, सेलिब्रिटीज़ की दुनिया अलग होती है। उन लोगों का लाइफस्टाइल, उन लोगों का रहन सहन, हर कुछ अलग होता है। तो ग्रे तलाक से हम मिडिल क्लास फैमिली वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और ग्रे तलाक जो ले रहे हैं, कोशिश करें कि ना लें। लेकिन खैर, उनकी अपनी अपनी सोच और अपनी सबकी लाइफ, ज़िंदगी जीने की अपनी अलग अलग तरह से ज़िंदगी जीने की सबकी तमन्ना होती है। हो सकता है ग्रे तलाक लेने वाले तलाक के बाद ही खुश रहें। तो मेन है कि खुश रहना। और मिडिल क्लास में हम जिस सभ्यता संस्कृति से बिलोंग करते हैं, उसमें हम लोग पति बच्चे जिसके साथ शादी होती है उसी के साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी भर जब तक हम लोग की अंतिम सांस चले तो वही पति और बच्चों के साथ हम ज़िंदगी जिएं। तो बस हम लोगों की तो यही कोशिश रहेगी कि भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए कि 50 साल के बाद ऐसे एज में फिर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना बहुत ही कष्टकारक होता है। तो भाई, मेरी तो ये राय है कि ये तलाक उलाक के मुद्दे बिल्कुल समाज में ख़त्म होने चाहिए। और अब डिपेंड करता है, हो सकता है कोई तलाक लेने के बाद ही खुश रहता हो। तो देखिए, सोचिए कि आप लोगों को कहाँ तक जायज़ लगता है ग्रे तलाक, या जो भी जो नॉर्मल तलाक भी है वो भी कहाँ तक जायज़ है। तो ये तो अभी बहुत विचारणीय मुद्दा है। और ऐसी अगर कोई आपको, मतलब कहीं टॉर्चर ना हो रहे हों या कहीं कोई परेशानी ना हो, तो जैसे आजकल एक फ़ैशन चल गया है कि एक दूसरे से खुश नहीं है, तलाक ले लिया। तो मैं तो कहूँगी कि अपने 50 साल के बाद आप जो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो छोड़ के अपनी अपनी ज़िंदगी के जो आपके कुछ इंटरेस्ट हैं या कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, उस पर ध्यान दें, तो ये तलाक की नौबत शायद ना आए। तो बस इस पे मैं आज ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगी, क्योंकि भाई अपने अपने डिसीजन सबके अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीने के हैं तरीके। तो मेरे लिए तो कहीं से भी ये तलाक वाली जो बात है वो सही नहीं लगती है, वो भी ग्रे तलाक तो बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार।